उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक मिस्टीरियस जगह है जिसे लोग परियों का देश कहते हैं, द लैंड ऑफ फेरीज। गढ़वाली भाषा में इन्हें आचरी कहा जाता है और इनसे जुड़ी कहानियां आज भी जिंदा है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और आज काफ़ी टाइम के बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है, लेकिन आज का ये ब्लॉग सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉग नहीं, उससे बढ़कर है मेरे लिए, क्योंकि इससे जुड़ी है कुछ यादें। जब मैं छोटी थी तो मैं पहली बार अपने भाई और कज़िन्स के साथ वहाँ पर गई थी और मुझे आज भी अच्छे से याद है वो एक्साइटमेंट, वो थकान और वो फीलिंग जब हम टॉप में पहुंचे थे। और आज इतने सालों बाद मैं वापस से उस जगह पर जा रही हूँ, लेकिन इस बार एक नई सोच और एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तो मैं बात कर रही हूँ परियों के देश खैट पर्वत की। इन परियों को यहाँ की लोकल लैंग्वेज में यानी गढ़वाली भाषा में आचरी कहते हैं। और इन आचरियों से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ और मान्यताएं हैं जो आगे मैं अपने इस ब्लॉग में आपको बताऊंगी। ये सिर्फ एक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन नहीं, एक स्पिरिचुअल प्लेस है जहां हर साल जून में 9 दिनों का देवी भागवत का आयोजन किया जाता है। और इस साल माँ के आशीर्वाद से मुझे दोबारा वहाँ जाने का मौका मिला है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपनी इस जर्नी का पूरा एक्सपीरियंस। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं खैट पर्वत की इस अद्भुत यात्रा को। जय माँ। हमारी ये जर्नी अलग अलग जगह से स्टार्ट हुई। कोई श्रीनगर से आया, कोई देहरादून से, तो कोई न्यू टिहरी से। ये रास्ते इतने खूबसूरत हैं कि सफ़र खुद ही एक एक्सपीरियंस बन जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, नेटवर्क कम होता जाता है और नेचर ज़्यादा पावरफुल लगने लगता है। तो हम सब मिले जागधार में और फिर हम एक साथ वहाँ से घोंटी होते हुए थात गांव पहुँचे। थात इस यात्रा का बेस विलेज और यहीं से शुरू होती है खैट पर्वत की असली यात्रा। यहाँ पर दो रास्ते हैं जो कुछ किलोमीटर आगे जाकर एक ही जगह पे मिल जाते हैं। पहला मंदिर के बीचों बीच वाला जो शॉर्टकट है, और दूसरा जिधर कार पार्क की जाती हैं उससे आगे भी रास्ता है। जो पहली बार आता है अक्सर वो उसी रास्ते से आगे चले जाते हैं। फ़र्क सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर का है। और ये है खैट पर्वत जहाँ अभी हमें जाना है। मंदिर वाले रास्ते से आपको बीच में पानी का टैंक मिलेगा। तो अपने इस ट्रैक को शुरू करने से पहले अपने पास इनफ वाटर रख लें, क्योंकि खैट की इस यात्रा में आपको पानी टॉप में पहुंचकर ही मिलेगा। ये ट्रैक इजी नहीं है, काफ़ी स्टीप चढ़ाई है और आगे चलकर कुछ जगह पर पाथ स्लिपरी भी है। टोटल ट्रैक 5 किलोमीटर का है और लगभग 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन हर स्टेप वर्थ इट है। सच कहूँ तो ये ट्रैक बॉडी के साथ साथ माइंड को भी टेस्ट करता है।
बीच बीच में हम रेस्ट लेते रहे, पानी पीते रहे और नेचर को एंजॉय करते रहे। यहाँ की हवा इतनी फ्रेश है कि थकान भी कम लगने लगती है। और सबसे ख़ास बात, रास्ते में आपको आते जाते भक्त मिलते रहते हैं, और जो भक्त वापसी में जा रहे होते हैं वो आपका मनोबल बढ़ा रहे होते हैं। और फाइनली हम पहुंच गए हैं खैट पर्वत के टॉप पर। यहाँ का व्यू ऑनेस्टली वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। हर तरफ पहाड़, शांति और एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी। तो अब बात करते हैं खैट पर्वत की परियों की। स्थानीय लोक कथा के अनुसार खैट पर्वत 9 परी बहनों का निवास स्थान है, जिन्हें आचरी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर ब्राइट कलर के कपड़े या फिर परफ्यूम लगा के नहीं आना चाहिए। साथ ही ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर लाउड म्यूज़िक या फिर शोर शराबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से नाराज़ होकर परियां आपको अपने साथ लेकर जा सकती हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस एरिया के आसपास के गांव में पहले शादियों में ढोल नगाड़े बजाए जाने पर कुछ अनहोनियां हुई हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर काफ़ी टाइम तक शादियों में ढोल नहीं बजाए गए। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहानी है जीतू बगद्वाल की, जो एक किसान था और बहुत अच्छी बांसुरी बजाता था। कहा जाता है कि उसकी बांसुरी की धुन से मोहित होकर परियां उसे अपने साथ ले गई थी। यहाँ पर चल रहा है 9 दिन का देवी भागवत, जहाँ लोग दूर दूर से आते हैं माँ के दर्शन के लिए। यहाँ भजन, कथा और पूजा का माहौल इतना पावरफुल है कि आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट फील करते हो। खैट पर्वत की खोज 1983 में हुई और 1984 में इस दुर्गा मंदिर का शिलान्यास हुआ। खैट पर्वत के अन्वेषक और संस्थापक हैं श्री प्रेमदत्त नौटियाल जी, जो मेरे ताऊ जी भी हैं। तो चलिए खैट पर्वत के संघर्ष की कहानी सुनते हैं उनकी जुबानी। प्रेमदत्त नौटियाल कामेट द्वारा समाज हित के लिए उत्तराखंड में सबसे अधिक आंदोलन भूख हड़ताल की, जो सफल रही और सभी मांगें सरकार द्वारा पूरी की गई, जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, परियों के देश खैट पर्वत पर भूख हड़ताल। 14 जनवरी 1983 को खैट पर्वत की खोज के पश्चात समिति का गठन किया गया तथा समिति के सहयोग से दुर्गा मंदिर की स्थापना की गई तथा खैट पर्वत का उत्तम तीर्थ पर्यटक स्थल का दर्जा देने के लिए तथा जनता का व सरकार का ध्यान आकर्षित करने के ध्यान आकर्षित करने हेतु चोटी पर आने जाने के लिए पट्टी, ढूंगमंदार और धारमंडल से आने वाले यात्रियों की सुविधा हेतु ग्राम थात चौनाना तथा ग्राम चौंड भटवाड़ा से रास्तों का निर्माण हेतु 19 अप्रैल 1990 से 26 अप्रैल 1990 8 दिनों की भूख हड़ताल की मांग पूरी हुई। जंगलात विभाग द्वारा दोनों तरफ 6-6 किलोमीटर लंबी रास्तों का निर्माण किया गया, जिस रास्ते आप लोग आए होंगे। नंबर 2, खैट पर्वत की तलेटी सोनेरी गार्ड स्थान पर भूख हड़ताल। खैट पर्वत के विकास हेतु 15 अगस्त 2001 से 29 अगस्त 2001 को 15 दिनों की भूख हड़ताल की। उत्तर प्रदेश सरकार ने मांग पूरी की। खैट पर्वत पर मंदिर व चारों तरफ मैदान का व धर्मशाला का निर्माण किया गया। परियों के देश खैट पर्वत की चोटी दुर्गा मंदिर में आमरण अनशन। यात्रियों पर्यटकों के विकास कार्य के लिए अस्थायी रूप से पेयजल की व्यवस्था हेतु सरकार से मांग 27 मई 2017 से 3 जुलाई 2017 तक कुल 38 दिनों का आमरण अनशन किया। मांग पूरी हुई।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाए गए। ये टैंक ऐसे तभी बना है। हाँ, ये तो 17 बने ये तुरंत जब मैं 38 दिन की भूख हड़ताल पर रहा। मंदिरों के विश्वास हेतु भूख हड़ताल के अलावा धरना प्रदर्शन व उपवास जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। आपका प्रेमदत्त नौटियाल कामित। और इन सब के अलावा उत्तराखंड राज्य के विभिन्न आंदोलनों में भी ये संलग्न रहे। खैट पर्वत से आप 1000 देव स्थलों के दर्शन कर सकते हैं, जिसे इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। ओम नमो भगवते वासुदेव साक्षी च चंडीगढ़ भूमि देव। विष्णु का कान दुई दैत्य भैन। ध्यान से, विष्णु का कान दुई दैत्य भैन भारी भरकम मधुकैट ऐन। खैट पर्वत की इस यात्रा में देवी भागवत के टाइम को यहाँ स्टे करना चाहे तो यहाँ पर टेंट्स और खाने पीने की व्यवस्था भी होती है। मेरे लिए ये जर्नी सिर्फ ट्रैक नहीं थी, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन था। थकान, स्ट्रगल सब कुछ वर्थ लगता है जब आप यहाँ पहुँचते हो। तो ये था मेरा खैट पर्वत का एक्सपीरियंस। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक और नए एडवेंचर के साथ। जय माता दी। अरे प्रेमदत्त नौटियाल खोजो पड़ेगी। अरे खोजो पड़ेगी सो खोजो पड़ेगी। पांचवों धाम अब खैट बनेगी। अरे 20वीं सदी की नई खोज। अरे औंदा सैलानी खैट रोज। सैलानी अरे पिकनिक खैट चोटी मानी वंदा दिक।